तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से अपने फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स यानी सेट्स को आगे बढ़ाते हुए देखिए, पिछले दिन मैंने आपको बेसिक नंबर्स के बारे में बोला था। जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी अबाउट द नंबर्स। हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड देन इरेशनल, कुल मिला के सारे रियल नंबर्स हो गए। फिर मैंने ये भी कहा था कि रियल नंबर्स के अलावा भी एक क्लास ऑफ नंबर्स होता है, दोज आर कॉल्ड नॉन रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सेट, ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है। सेट के बारे में हम आइडिया ऐसा रखते हैं कि सेट इज सिंपली अ कलेक्शन, एक जमावड़ा, एक ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, वेल डिफाइंड। मतलब आप अगर उसको डिफाइन करोगे उसमें कुछ सेम प्रॉपर्टीज उन चीजों में है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहोगे। सपोज मैं इस कमरे में, सपोज मैं इस क्लासरूम में, मेरे पास बुक्स हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो मैं अगर एक सेट बनाऊं सारी बुक्स का सेट, तो उसमें 10th 11th 12th और भी आगे किसी और क्लास की होंगी वो सारी बुक्स उसमें, और जो भी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। लेकिन अगर मैं बोलूंगा द बुक्स ऑफ 11th क्लास ओनली, तो अलग सेट बनेगा, उसी में से एक सेट अलग होगा। द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसमें छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक सारी मैथ्स की बुक का सेट आएगा। सो दिस इज सेट मींस कलेक्शन। एक आइडिया देता हूं सेट क्या नहीं है, कौन सा चीज सेट नहीं कहलाएगा। आमतौर पे ऐसा याद रखो, अगर पर्सन टू पर्सन वैरी करे डेफिनेशन सेट की, तो वो सेट नहीं कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा सारे दुनिया में सारे क्रिकेट प्लेयर्स का सेट अगर बनाएं, तो अगर मैं बनाऊं, मैं भी वही सेट बनाऊं, सारे क्रिकेट प्लेयर्स, उसमें तेंदुलकर भी आएगा, कपिल देव भी आएगा, वसीम अकरम भी आएगा, सारे प्लेयर्स जो दुनिया के प्लेयर्स इस वक्त या पुराने हैं उनका सेट बनेगा। तो वो मैं भी वही बनाऊंगा। अगर इंग्लैंड का कोई बंदा होगा वो भी वही सेट बनाएगा, उसमें वेरिएशन तो नहीं। आप भी बनाओगे तो आप भी वही सेट बनाओगे, वेरिएशन तो नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो मेंबर आप लिखोगे, हो सकता है मैं गावस्कर का नाम पहले लूं, आप ब्रेनलारा का पहले लोगे, तो ये वेरिएशन हो सकती है। पर कुल मिला के जो आंसर होगा वो हम सबका एक जैसा हो, एक ही होना चाहिए। सारे मेंबरों का सेट एक ही आएगा। पर अगर आप मेरे से पूछा जाए बेस्ट 10 प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड रखो, तो मैं अपने हिसाब से अलग रखूंगा। हो सकता है मैं तेंदुलकर को पहले नंबर पे रखूं और आप कहोगे नहीं वो उससे अच्छा बैट्समैन तो कोई और था, गावस्कर उससे भी अच्छा बैट्समैन था, या अभी राहुल द्रविड़ उससे भी अच्छा बैट्समैन था। अलग अलग चॉइस आपकी अलग अलग होगी। तो इसलिए फर्स्ट 10 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इन क्रिकेट ये वैरी करेगा। सो इसको हम सेट नहीं कहते, बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है। बिकॉज इसी तरह से सपोज हिंदी गानों का सेट, तो जो भी गाने हिंदी सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर, उन सब का सेट बन सकता है बिल्कुल, जो जितने उसने हजारों गाने गाए हैं। पर इसी में अगर मैं बोलूंगा बेस्ट 5 सॉन्ग्स, तो मुझे अगर मेरे से पूछोगे मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हों, मे बी आपको लता मंगेशकर को ये गाना ही अच्छा नहीं लगे। सो आपको क्लियर होना चाहिए, जो सबकी चॉइस उस सेट बनाने की अगर सेम रहती हो, सिर्फ ऑर्डर अलग रहे। मतलब मैं अगर पहला ये लिखूंगा, गाने 4 रखूंगा, आगे पीछे होने में से फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात, एक सेट लिखूंगा मैं, एक ए सेट है। अच्छा, सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद किया जाता है। ये एक बात आपको याद रखनी है कि इसको सेट, जितना जो भी मेंबर्स इसके होंगे उन मेंबर्स को एलिमेंट्स कहते हैं। सपोज मैं कोई भी 4 स्टूडेंट्स का नाम जिन्होंने पहले एडमिशन लिया है हमारे स्कूल में। सपोज एक का नाम है राहुल, एक का नाम है मनोज, एक का नाम है कोमल और एक का नाम है परीक्षित, समथिंग लाइक दैट। तो ये 4 बच्चे हमारे हैं। ये इन्होंने सबसे पहले से जिन्होंने एडमिशन कराया स्कूल में 11th में, इनके नाम है ये। तो सबके एक जैसे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इन 4 बच्चों का आगे पीछे नाम हो जाए। ये एलिमेंट्स हुए, RMKNP आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ये एक रूटीन है। कर्ली ब्रैकेट्स में ही क्यों, इसका कोई खास रूल नहीं है, पर ऐसा ही लिखा जाता है। बंद तो करना है ना इन्हीं में। आपको याद होगा ये कर्ली ब्रैकेट्स, इनको लॉन्ग ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और ये
स्मॉल ब्रैकेट्स हुए, कई बार इनको स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। तो ये जो सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट इसको मैं अगर लिखूंगा ऐसा, एक वर्ड है एप्सिलॉन, हायर क्लास में आप पढ़ोगे, ग्रीक ने वर्ड है एक एप्सिलॉन नाम का, ई नहीं, सी को बीच में डंडी देनी, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। लेकिन यहां पे सेट्स में इसको बिलोंग्स टू कहा जाता है। सो बिलोंग मतलब ये इसका मेंबर है कि नहीं, आर, यस इट बिलोंग्स टू ए, हाँ ना, है ना। मगर अगर जड डज नॉट बिलोंग के लिए क्रॉस करना है इसके ऊपर, डज नॉट बिलोंग टू ए, ये इसका मेंबर नहीं है। इस तरह से पी कामा के बिलोंग टू ए, ये इसके अंदर है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा पी के बिना कामा के, ये बिलोंग नहीं करता। वो तब होता अगर मैं पी के ऐसे लिखता, तब ये इसके अंदर पी के अलग हुआ, अलग पी और अलग के अलग हुआ, इस तरह से। सो बिलोंग्स टू इस टर्म को बोलते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए बिलोंग्स टू किसे कहते हैं। डज नॉट बिलोंग टू, अगर उसका मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। अच्छा, सेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन राइट ए सेट, एक्सप्रेस ए सेट रादर। नंबर वन, आई विल राइट डायरेक्टली द मेंबर्स प्रेजेंट इन द सेट। सपोज ये है कि मैं एक सेट लिखूंगा, एक सेट है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 और 4, सबको पता है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। हाँ, कोई 4 पहले लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 तो वही है ना। अच्छा, अगर नाउ समवन वांट्स टू से दैट व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ दिस सेट, अगर कोई ये पूछता है, बता मेंबर्स, मैं कहूंगा 1 2 3 एंड 4। इवन इफ आई से दैट इट इज 4 3 2 एंड 1, दैट्स वन एंड द सेम, दैट डजंट इफेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सेट और सेट इटसेल्फ। नाउ एक तो हो गया डायरेक्टली मेंबर्स आप एक्सप्रेस करोगे, इस तरह से कर्व ब्रैकेट्स में लिखोगे, एक ये तरीका है लिखने का। दूसरा लिखने का मैं लिखूंगा ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। यानी मैंने वो मेंबर्स नहीं दिखाए, मैंने उनकी प्रॉपर्टी बताई। ये भी तरीका होता है लिखने का। इस वक्त इसको कर्व ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, ये भी एक इससे भी बेटर तरीका एक है, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, ये कर्व ब्रैकेट लिखना है इस टाइम, इज इक्वल टू x, उसके बाद कोलन डालते हैं। कोलन का मतलब सच दैट, यहां पे इसका मतलब सच दैट। देखो मैथ्स में बड़ी सारी एब्रिविएशंस यूज की जाती हैं, आपने बड़ी बार देखा होगा, देयरफॉर, बिकॉज ऐसे लिखते हैं तो देयरफॉर, ऐसे लिखे तो बिकॉज, अगर वी के ऊपर क्रॉस करें तो वो फॉर ऑल हुआ। फिर कई बार इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, तो शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं। इसी तरह से इफ यू यूज कोलन्स, यू से a is equal to x such that x is a natural number less than 5, खत्म। x such that नेचुरल नंबर है 5 से छोटा, 5 से छोटा तो 1 2 3 4 ही आएगा। ये भी तरीका लिखने, मगर यहां पे अब क्योंकि आपने x का यूज किया तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स में इसको रखना होगा। ये जो तरीका है लिखने का, इसका अलग से नाम है, और ये तरीका एक्सप्रेस करने के लिए आपको अलग नाम देना है। तो ये जो तरीका है इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। हालांकि रोस्टर फॉर्म इजी तरीका है लिखने का, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये तरीका जो लिखने का है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। पर जनरली आप देखोगे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सपोज मुझे सारे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मैं कैसे बनाऊं? यहां पे तो जगह ही नहीं है, मुझे एक्सप्रेस करनी हो, आप डॉट नहीं चलेगा, कहां तक लिखने हैं, सारे सपोज सारे लिखने हो। तो अगर मैं ऐसे करूंगा a इज इक्वल एक्स साइज दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बस तो हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म सारे मेंबर्स को लिख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। इससे सारे मेंबर्स आप एक्सप्रेस, या आपको लिखना हो सेट b इज ए सेट ऑफ ऑल द, जिसमें a b c d सारे z तक लिखने हो। ये तो मुश्किल है लिखना, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा b इज इक्वल टू समथिंग, से x नहीं, इस टाइम y लिखेंगे, आपकी मर्जी है, सच दैट y इज अ लेटर इन इंग्लिश
अल्फाबेट। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो एक लेटर है ये ABCD जड़ तक। तो ये और ये सेम बात हुई। आपको बात पहुंचानी है, सामने वाले को बात समझानी है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे पास कौन से नंबर्स हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका आना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका आना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, तो आस्ता आस्ता इस चैप्टर को हम इस पहली एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखिए आपकी बुक पे जो पहला क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज आप निकालोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। थियोरेटिकल है, जैसे मैंने पहले ही कहा है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर होता है ये। हालांकि बाद में जो क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आपको मजा भी आने लगेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे से शुरू होने वाले, आप जनवरी फरवरी देखोगे तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, आई थिंक 3 ही है। तो ये 3 मंथ्स का सेट। हाँ, कोई जून पहले बोलेगा, कोई जनवरी, सीरियल रखने की जरूरत नहीं होती सेट्स में। तो ये तो सेट है क्लियरली, बिकॉज इट्स मेंबर्स आर जनवरी, जून एंड जुलाई। इसी तरह से द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के 10 बड़े राइटरों का नाम। वेरी करेगा कि अलग अलग लोगों को अलग अलग राइटर्स अच्छे लगते हूं, तो इसमें मेरी चॉइस अलग हो सकती है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है, किसी और की चॉइस अलग हो सकती है, इसलिए सेट ही नहीं है। तीसरा पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, ये भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का टीम बनाना है। 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं जो बेस्ट बैट्समैन हो, जो टीम बनाना हो जिसमें बेस्ट बैट्समैन 11 हो। तो ये भी चॉइस, मेरी चॉइस अलग हो सकती है, आपकी। दिस नॉट ए सेट बिकॉज its members can vary from person to person. The collection of all the boys in your class. ठीक है, आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, मैं भी उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा, आप ही उन्हीं को सिलेक्ट करोगे, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम नेचुरल नंबर। वो तो 1 से 99 तक आएंगे, वो मेरी भी चॉइस वही होगी, आपकी भी। दिस इज ए सेट बिकॉज इट कंटेन्स नंबर्स, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, I mean including 99. 6th पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। एक राइटर रहा है मुंशी प्रेमचंद, हिंदी में आपने छोटे क्लासों में 10th में 9th में पढ़ा होगा। बहुत जबरदस्त राइटर रहा है इंडिया का। तो उसके सारे नॉवेल्स का एक सेट बनाना है, तो उसमें कोई वेरिएशन तो आएगी नहीं, आप भी वही बनाओगे। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, मुझे एक बाद में याद आएगा कि वो नॉवल का नाम, आपको पहले याद आएगा। सो पर सेट तो होगा दोनों कंडीशंस में। और लास्ट वन, नहीं अभी लास्ट पर 2, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का सेट। इवन इंटीजर्स हो गए 1 2 3, नेगेटिव नहीं, तो ये सारे इंटीजर्स का सेट बनाओगे अप टू इन्फिनिटी। ये भी सेम आएगा, आपका और मेरा आंसर होगा, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इवन इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity. Then the collection of questions in this chapter. क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना काफी बड़ा होगा, तो पर तो क्वेश्चन तो पता चलेगा ना सबको, क्वेश्चन कौन कौन सा है। सो दिस इज अगेन ए सेट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। डेंजरस एनिमल्स का सेट। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स मेरे हिसाब से, अगर कोई चूहे से डरता है तो कोई कुत्ते से और कोई कॉकरोच से, इसलिए डेंजरस की डेफिनेशन हर एक के लिए भिन्न भिन्न है। दिस नॉट ए सेट बिकॉज डेंजरस एनिमल्स, सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगेन आप ऐसा लिख सकते हो उसमें। फिर क्वेश्चन है दूसरा, एक सेट है मैं बना के रखता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक सेट है आपके पास जिसमें 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर्स हैं। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग स्पेसेस। जैसे 5 है इसमें, हाँ तो बिलोंग आएगा, 5 belongs to, but 10 नहीं है तो does not belong to। अब does not belongs नहीं बोलते, does के वक्त s आ गया DOES के साथ, does के साथ, फिर s नहीं लगता वर्ब में, वो इंग्लिश का रूल है, वो आपको पता होगा पहले से ही। तो 5 belongs to A but 10 does not belong to A। What about 3? 3 belongs to, 4 belongs to, but 9 does not belong to। ये आप खुद करोगे फिलअप, आसान है। Which of the write the following sets in the roster form। नीचे लिखा हुआ है सेट ये रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। पहला है x such that x is an integer -3 less than x less than 7। -3 उससे छोटा है और 7
वो नंबर 7 से छोटा है, यानी इस क्वेश्चन का मतलब है दिस x वो नंबर लाई कर रहा है बिटवीन -3 एंड 7, -3 से लेके 7 तक, ना -3 ना 7, और इंटीजर है साथ साथ। इंटीजर -3 से 7, -3 से 7 तक हो गया, -2 -0 नहीं पता चलता हो, आप नंबर लाइन लो, नंबर लाइन याद करो, 0 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं लेना है तो ये आएंगे ना, ये ना ये लेना है ना ये लेना है, ये सारे नंबर। तो यहां से 6 तक कर्व ब्रैकेट बनानी या कर्ली ब्रैकेट बनानी जरूरी है। बी पार्ट है इसका, एक्स साइड एक्स से नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम वाले नेचुरल नंबर्स। बी पार्ट में लेस देन 6 तो 6 नहीं आएगा, 5 तक ही, लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स। सी पार्ट है एक्स साइड एक्स से 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट इज डिजिट से 2 डिजिट नंबर आप पहले देखोगे 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट है, जिनमें 2 डिजिट्स हैं 10 11 12 करके 99 तक, उनमें मगर सम आना चाहिए 8। देखो पहले 17, 1 और 7 8, फिर 2 और 6, 3 और 5, 4 4, 44 भी है, 53 62, मैंने इनको उल्टा कर रहा हूं मैं, 62 71, लेकिन एक फालतू आएगा इसमें जो उल्टा नहीं है, वो 80 है, क्योंकि 80 को अगर आप उल्टा करोगे वो 08 बनेगा, वो तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो 8 ही हुआ। इसलिए ये नंबर्स हैं, these are 2 डिजिट नंबर्स एंड देयर सम ऑफ द डिजिट्स इज ऑलवेज 8। इनका जोड़ करो डिजिट्स का, इसको नंबर बोलते हैं और इसको डिजिट बोलते हैं, ये ध्यान में रहे। डी पार्ट है एक्स साइडेड एक्स से प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर मींस वी डिवाइड्स इट, जो फैक्टर हो। तो 60 के फैक्टर्स, लेकिन प्राइम 1 तो प्राइम होता नहीं है, आपको शायद पता होगा, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 और वो नंबर खुद, उसको प्राइम कहते हैं। 1 का फैक्टर 1 ही है, इसलिए एक ही फैक्टर है ना। वो देखो जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है, एक्सेप्ट 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, उसको यूनिक नंबर कहते हैं। वो एक अजीब सा नंबर है ना, वो प्राइमों में प्राइम नंबर हुआ जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और वो नंबर खुद, जैसे 3, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13, ये प्राइम नंबर्स हुए। और जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 10th में पढ़ा है आपने या उससे पहले भी। तो क्योंकि आपको प्राइम नंबर्स जो डिवाइड करते हो 60 को, तो यही 3 प्राइम नंबर्स है विच डिवाइड 60, विच आर फैक्टर्स आर विच आर डिवाइजर ऑफ 60। तब ई पार्ट बोल रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की लेटर्स का सेट। देखो स्पेल है TRIGONOMETR, यहां पे आप TRIGONO, क्योंकि ओ आया है 2 बार, सेम मेंबर नहीं लिखना है। ऐसा समझो आपको क्रिकेट प्लेयर्स का सेट बनाने के लिए बोले, आप तेंदुलकर को 2 जगहों पे नहीं लिख सकते हो। सिमिलरली आपको इनका सेट बताना है तो ओ जो रिपीट होता हो उसको एक ही बार लिखना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का के एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स हुए। इसी तरह से एफ पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर BETT है, तो TT के बदले एक ही टी लगाएंगे, ई तो ऑलरेडी आया हुआ है, सो BETR बेटर। सो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर भगवान ने चाहा तो अभी आपकी क्लास एक और लगनी है, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 भी दिखाऊंगा आज ही। सो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको असाइनमेंट भेजना है करके, ये जो आपने आपको काम मिला है, ये क्वेश्चंस आप फेयर एक बनाओगे तो उस पे फिर उसकी पिक मेरे को सेंड करोगे इसी ग्रुप में, सो दैट ये लगे कि हाँ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द असाइनमेंट, ताकि टीचर को भी एनकरेजमेंट मिलती है जब बच्चे काम करते हैं। अदरवाइज ये लगता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे सुनने के साथ, वट एवर आई टीच यू, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सो कंप्लीट द असाइनमेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करोगे, उसी से आपको पता चलेगा। सेट की डेफिनेशन लिख लो, जो मैंने कल परसों जो इससे पहले कुछ दिन पहले वीडियो भेजा था, उसमें भी इंफॉर्मेशन जो रखी है वो भी आप नोट करोगे, और ये भी आज का लेसन भी, और ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। सो थैंक्स, अगली बार मिलते हैं।